हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जेकेपी स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे नदी झील बांध संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कश्मीर की बुलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? आपका राइट आंसर होगा विवर्तनिक झील का, लैगून झील का, आकृतिक झील का, कृत्रिम झील का। आपका राइट आंसर होगा विवर्तनिक झील का, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर विवर्तनिक झील का। कश्मीर की बुलर झील किस प्रकार के झील का उदाहरण है? तो विवर्तनिक झील का, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में, केरल में, गोवा में। आपका राइट आंसर होगा वेम्बनाड झील केरल में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, हरियाणा में, पंजाब में। आपका राइट आंसर होगा कोलकाता में। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कोलकाता में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में फीफी झील कहाँ स्थित है? गोवा में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। आपका राइट आंसर होगा फीफी झील जो है वो आपको महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में फीफी झील स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में बुलर झील में किस नदी का मुहाना स्थित है? पेरियार नदी का, सतलज नदी का, झेलम नदी का, कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा झेलम नदी का। बुलर झील जो है, बुलर झील में झेलम नदी का मुहाना स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। झेलम नदी जो है वो बुलर झील में जाके गिरती है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं? वेरी नदी के, गोदावरी नदी को, कृष्णा नदी को, इनमें से सभी। आपका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से हम जानते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। लूनी और उसकी सहायक नदी जोजरी, बांडी और सुकड़ी भारत के किस प्रदेश की नदियां हैं? मैदानी क्षेत्र की, पहाड़ी क्षेत्र की, समतल क्षेत्र की, थार मरुस्थल की। तो आपका राइट आंसर होगा थार मरुस्थल की जो है जोजड़ी, बाड़ी और सुकड़ी जो है भारत के थार मरुस्थल की नदियां है, जो ये लूनी की सहायक नदियां हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी डी राइट आंसर। निम्न में सिंधु नदी का उद्गम स्थल का नाम बताएं। वेम्बनाड झील, राकसताल झील से, मानसरोवर झील से, लैगून झील से। तो आपका राइट आंसर होगा सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है? तिब्बत तथा कश्मीर में, कश्मीर तथा उत्तराखंड में, तिब्बत तथा उत्तराखंड में, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र का तिब्बत और गंगा का उत्तराखंड से क्या होता है? उद्गम होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग नदी के जल के कुल उपयोगी प्रवाह के कितने भाग का सदुपयोग कर पाते हैं? 1/3 भाग, 1/5 भाग, 1/2 भाग का, 2/3 भाग का। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा 1/3 भाग का, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। 1/3 भाग हम नदी के जल का कुल प्रवाह का
1/3 जो है उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में उत्तर के मैदानी प्रदेश में अक्सर बाढ़ आती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? यहाँ वर्षा हरदम होती है, सालों भर वर्षा होती है, बहुत सी नदियों की उपस्थिति है, कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा भारत में उत्तर मैदानी प्रदेश में अक्सर बाढ़ आती है, इसका कारण है बहुत सी नदियों की उपस्थिति जो है वो उत्तर भारत में है, इसलिए वहाँ पर अक्सर बाढ़ की समस्या बनी रहती है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में लूनी नदी किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, सतलज नदी में, कच्छ के रण में, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कच्छ के रण में लूनी नदी गिरती है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेपाल हिमालय किन दो नदियों के घाटियों के बीच स्थित है? तीस्ता और काली नदी के बीच, गंडक और गंगा के बीच, सोन और पुनपुन के बीच, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा के बीच कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा तीस्ता और काली नदी के बीच। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। नेपाल हिमालय जो है वो तीस्ता और काली नदी के घाटियों के बीच स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक नौगम्य है? इलाहाबाद से पटना तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक, हल्दिया से पटना तक, हल्दिया से बनारस तक। तो आपका राइट आंसर होगा इलाहाबाद से हल्दिया तक, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। गंगा नदी का जो नौका यानी नाव, उसमें नाव या जहाज चलती है, पानी जहाज, वो इलाहाबाद से हल्दिया तक चलती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर, नर्मदा नदी पर, कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर। आपका राइट आंसर होगा कावेरी नदी पर। ऑप्शन डी राइट आंसर। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? भागीरथी नदी के, अलकनंदा नदी के, इंद्रावती नदी के, सतलज नदी के। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलकनंदा नदी के, अलकनंदा नदी के, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। उत्तराखंड का जो हिंदू प्रसिद्ध मंदिर है वो बद्रीनाथ, वो अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की, कृष्णा नदी की, नर्मदा नदी की, गोदावरी नदी की। तो आपका राइट आंसर होगा इंद्रावती जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी जो है वो बसा है तुंगभद्रा नदी पर। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? गुजरात में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। आपका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर, जो नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है, इससे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम है? श्रीहरिकोटा, लक्षद्वीप, गोवा, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर होगा श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो है वो पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील जो है वो श्रीहरिकोटा समुद्र से अलग करने का कार्य करता है। द्वीप है जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वो
इससे अलग करने का कार्य करता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभावती नींबू विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? प्रभावती नींबू विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। गोमती नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, गंडक नदी पर, सिंधु नदी पर। आपका राइट आंसर होगा सिंधु नदी पर। प्रभावती नींबू विद्युत परियोजना जो है वो सिंधु नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। नासिक का सिंहस्थ कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित हुआ है? कावेरी नदी के तट पर, शिप्रा नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर, ए, बी और सी सभी। आपका इनमें से राइट आंसर होगा तो गोदावरी नदी के तट पर। तो आपका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी के तट पर जो है वो सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन होता है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? कावेरी नदी पर, शिप्रा नदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर। आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी शिप्रा नदी पर। आपका आंसर बी राइट आंसर। निम्न में पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर, गंडक नदी पर, बूढ़ी गंडक पर, व्यास नदी पर। आपका राइट आंसर होगा व्यास नदी पर। पोंग बांध जो है वो व्यास नदी पर स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की, कोसी नदी की, बागमती नदी की, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर होगा गंगा नदी की। सोन नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। ये गंगा में जाकर सोन नदी मिल जाती है, इसलिए इसकी सहायक नदी सोन की सहायक गंगा की सहायक नदी सोन नदी है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।